ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहा नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन और 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का अनशन आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन इस अनशन के खत्म होने के पीछे सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की रणनीति, कई दौर की बातचीत और बड़े स्तर पर हुई राजनीतिक पहल भी शामिल है। आखिर सरकार ने सोनम वांगचुक को कैसे मनाया, कौन कौन से आश्वासन दिए गए और अब आगे क्या होगा, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर से छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों की मांग उठाने वाले सोनम वांगचुक ने छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की, जो देखते ही देखते 26 दिनों तक पहुंच गई। लगातार गिरती सेहत और बढ़ते जन समर्थन ने सरकार की चिंता लगातार बढ़ा रही। सूत्रों के मुताबिक हालात की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ करीब 4 घंटे तक लंबी बैठक की। इस बैठक में वांगचुक की मांगों, छात्रों के आंदोलन और पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा रही। सरकार ने फैसला किया कि आंदोलन को टकराव की बजाय संवाद के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद सरकार की ओर से पहला अहम कदम उठाया गया। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्हें भरोसा दिलाया गया कि सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और सकारात्मक समाधान निकालने की प्रतिबद्ध है। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि वे सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए मनाएं। इसके बाद देर रात एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीधे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां सोनम वांगचुक भर्ती थे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और सरकार की ओर से तैयार किया गया आश्वासन पत्र व्यक्तिगत रूप से सौंपा। इस पत्र में कई अहम बातें शामिल थी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के ढांचे के तहत एक नया विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। इसके अलावा यह भी संकेत दिया गया कि इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल सकती है। यही नहीं, सरकार ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने के प्रति भी सकारात्मक रुख दिखाया। साथ ही यह भी कहा गया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण आश्वासन दिया। हाल ही में नीट पेपर लीक विवाद के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक विचार करने की बात कही गई। इन सभी आश्वासनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन पुराना अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। अनशन तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि वह लद्दाख लौटने से पहले आंदोलन से जुड़े छात्रों और अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब इसे शांतिपूर्ण संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वह डॉक्टरों की सलाह का पालन करें, अपना पुराना स्वास्थ्य वापस हासिल करें और स्वस्थ जीवन की ओर लौटें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अपने सभी आश्वासनों को समय पर पूरा करेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में वास्तव में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे? और क्या नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों की सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में संसद और सरकार के फैसलों से सामने आएंगे। फिलहाल 26 दिनों तक चले इस अनशन का शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होना सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिए गए आश्वासन कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं। बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।